डॉक्टर काजल मंगोकिया, डायरेक्टर ऑफ ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। फ्रॉम मिनार्की टू मेनोपॉज। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अल्कोहल, शराब, अल्कोहल की जो इफ़ेक्ट्स होती है ड्यूरिंग IVF ट्रीटमेंट या तो इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि IVF ट्रीटमेंट के दौरान अल्कोहल से क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि क्यों अल्कोहल की वजह से आपके जो IVF की ट्रीटमेंट है उस पर असर पड़ता है, अल्कोहल जो है उसका जो प्रभाव होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सपोज आप कंसीव कर लेते हो और तभी भी आप अगर अल्कोहल का सेवन कंटिन्यू रखते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी कि IVF ट्रीटमेंट के दौरान अल्कोहल का अगर आप सेवन करते हैं तो इसके आपकी जो IVF के सक्सेस रेट है उस पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। दूसरा कि अल्कोहल जो है वह एग और स्पर्म, IVF के दौरान जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द प्रेगनेंसी वह है अंडा यानी कि स्त्री बीज यानी कि एग, और स्पर्म यानी कि पुरुष बीज यानी कि शुक्राणु। तो अल्कोहल जो है उसके इफ़ेक्ट एग पे भी उतने ही हैं जितने स्पर्म पे हैं। तो अल्कोहल का सेवन ना ही जो मेल पार्टनर है उसी को बंद करना है या तो खाली फीमेल पार्टनर को ही बंद करना है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए, दोनों पार्टनर के लिए अल्कोहल के जो इफ़ेक्ट्स हैं या तो अल्कोहल का जो सेवन है वह बंद करना ज़रूरी है। क्योंकि अल्कोहल जो है उसका मैकेनिज़्म जो है कि अल्कोहल की वजह से आपके जो स्पर्म है उसका काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी पे असर कर सकता है और मॉर्फोलॉजी पे असर कर सकता है। इवन आपके जो हार्मोन्स हैं उसको इम्बैलेंस कर सकता है, जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है और सामने फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसको इम्बैलेंस करता है। इवन अल्कोहल की वजह से ओबेसिटी और इसका भी रिस्क बढ़ जाता है। सेम वे फीमेल्स में भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और एग की जो क्वालिटी है उस पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। यह सब क्यों होता है? ऐसा तो क्या होता है जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं? तो फ्रेंड्स, जब भी आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो बेसिकली अल्कोहल आपके जो टिश्यू है, आपके जो सेल्स हैं उसके ऊपर असर करता है और सेल का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम जो कहते हैं, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं, तो यह सब बढ़ा देता है और उसकी वजह से सेल का जो डिवीजन होता है वहाँ पे एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा कि आपका जो DNA होता है उसको भी डैमेज करता है। जैसे कंसीव करते हैं आप तो एग और स्पर्म दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, फिर मियोसिस वगैरह जो प्रोसेस होती है, सेल का जो डिवीजन होता है, वहाँ पे हर स्टेप पे अल्कोहल की वजह से डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहल का जो सेवन है वो आपको आपका जो प्री कंसेप्शन फेज है या तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही है तब से लेकर अगर आप कंसीव करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वह गहरा असर देता है। दूसरा, अभी हम बात करेंगे कि अल्कोहल का जो प्रभाव है वो प्रेगनेंसी पे कैसे पड़ेगा। सो यदि आपने कंसीव किया है, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकंड ट्राइमेस्टर में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बेसिकली ऑर्गन डेवलपमेंट्स, ऑर्गेनोजेनेसिस जो हम कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस गेट्स कंप्लीटेड बाय 24 to 26 वीक्स। तो इस दौरान कभी भी अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उस वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक करते हैं तो इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसके ब्रेन में डिफेक्ट, हार्ट में स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़, फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ यानी फेस पे भी
काफ़ी सारे एबनॉर्मलिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे आपका सेकेंड या तो थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो प्री टर्म बर्थ यानी कि समय के पहले डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। यदि आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो प्री टर्म लेबर जो हम कहते हैं उसके भी रिस्क बढ़ जाते हैं। मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया इसका भी रिस्क बढ़ जाता है। इवन डायबिटीज़ का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी अल्कोहल मतलब जब भी आप प्रेग्नेंट है इस दौरान या तो आपके आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रही है उस दौरान आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अल्कोहल का जो सेवन है वो कम्प्लीटली बंद करना है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली आपको 3 से 6 महीने पहले अल्कोहल का सेवन कम्प्लीटली बंद करना है। यहाँ पे सवाल आता है कि काफ़ी बार पेशेंट पूछते हैं कि मैम मॉडरेट क्वांटिटी में क्या हम सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जो है ASRM, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि इवन मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यानी कि जो मॉडरेट ड्रिंकिंग कहते हैं उसमें भी आपको रिस्क ऑफ अनोमलीज और जो मैंने अभी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान और IVF ट्रीटमेंट दौरान आपके एग और स्पर्म पे उसके इफेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे सवाल आता है कि मॉडरेट क्वांटिटी या तो मॉडरेट ड्रिंकिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में हमारा यहाँ पे जो क्लाइमेट है तो इस कंडीशन में इट इज़ नॉट सूटेबल कि इवन आप मॉडरेट ड्रिंकिंग भी करें। और जो रिसर्च वगैरह हुए हैं, जो ट्रायल्स वगैरह हुए हैं, उसमें भी यही बताया गया है कि मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल भी अलाउड नहीं है। इसकी वजह से भी आपके प्रेगनेंसी पे या तो आपकी IVF ट्रीटमेंट पे उसका असर पड़ सकता है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि काफ़ी बार पेशेंट है कि जैसे उन्होंने वीकेंड्स हो गए हैं, पार्टी ऑलरेडी कर दी है या तो अल्कोहल का सेवन कर दिया है और उसके मे बी 4-5 डेज या 7 डेज 7 दिन के बाद पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तो इस संजोग में क्या करना, यह भी सिचुएशन काफ़ी बार OPD में हम फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक है कि यदि आपको तभी पता ही नहीं था कि आप प्रेग्नेंट थे और आपने सेवन कर लिया है तो उससे आप चिंता ना करें, क्योंकि रूटीन आपके जो चेकअप वगैरह होने वाले हैं, सोनोग्राफी होने वाली है, उसमें हम बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसका चेकअप करते ही रहते हैं। तो इस दौरान आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एक बार आपको पता चल गया है कि आप कंसीव हो चुके हो, उसके बाद आप अल्कोहल का सेवन ना करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि अल्कोहल का जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है अल्कोहल की वो IVF ट्रीटमेंट पे और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या असर पड़ सकता है। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और देखते रहिए हमारे ऐसे ही जो वीडियोस हैं IVF, प्रेगनेंसी, गाइनेक जो भी वीडियोस है वो आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।